मैं उन लोगों के लिए धन्यवाद देता हूं जो हमारी मिनिस्ट्री में अपने बीज को बोते रहते हैं। अगर आप भी वो बीज बोना चाहते हैं तो आप पेटीएम, गूगल पे और फोन पे या स्कैनर के माध्यम से आप अपने बीज को इस नंबर पे आप अपने बीज को बो सकते हैं। सबको जय मसीह की। हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूँ। मेरे प्रिय बहनों, हमेशा की तरफ वीडियो में वचन में जाने से पहले कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप, मेरे प्रिय बहनों, आप उसके चेहरे को देखना चाहते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि आप उसकी महिमा से भरे हुए हैं या नहीं भरे हुए हैं। हम आज थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे मैं किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूँ, और वो टॉपिक और विषय है परमेश्वर ने क्यों बोला मूसा से कि तू मेरा मुख नहीं देख सकता। इसका ज़्यादातर हम इस सवाल को, मेरे पियानो, जो हमारे दिमाग में चलता है इस वचन को लेकर, मेरे पियानो, उसमें हम ये समझते हैं कि परमेश्वर ने उसकी विनती को स्वीकार किया, पर उसकी विनती को स्वीकार नहीं किया था, पर यह अनहोना था। इस बात को ध्यान रखना, परमेश्वर की वो महिमा देख सकता था। तो अब देख रहे हैं मेरे पियानो, अगर जैसे आप एक वचन में स्क्रीन पर लगाना चाहूँगा, और वचन है निर्गमन 33 अध्याय, और उसका अगर हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है 18वां और 19वां वचन कि वहाँ इस प्रकार लिखा है, मूसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा मैं तेरे सम्मुख होकर हो चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा का नाम प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर करूंगा। यहाँ परमेश्वर अपनी उपस्थिति दिखाने से उसे मना कर रहा है, पर मेरे प्रियजनों, अपनी महिमा दिखाने के लिए परमेश्वर बिल्कुल तैयार है कि, और वो महिमा है कि उसके सामर्थ्य, वो महिमा, उसका स्वर्गीय उपस्थिति और उसकी भलाइयाँ। इस बात को ध्यान रखो, और उसका स्वर्गीय स्थानों का, मेरे प्रियजनों, एहसास करना। तो मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ मूसा ऑलरेडी परमेश्वर के बहुत से चमत्कार देख चुका था, पर मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का वो मुख भी देखना चाहता था, पर मेरे प्रियजनों, वो परमेश्वर का मुख नहीं देख सका। परमेश्वर ने उसे अपने चमत्कार तो दिखा दिए थे परमेश्वर ने, पर परमेश्वर, मेरे प्रियजनों, उसे अपना मुख नहीं दिखा सकता था, उसे अपनी महिमा दिखा सकता था। क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि मेरा मुख कोई भी देख ले तो वो जीवित नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर का चेहरा है, और वो सूरज की ज़्यादा से रोशनी से ज़्यादा उसकी चेहरे की रोशनी तेज़ है। इस बात को ध्यान रखना। आप सूरज को नहीं देख सकते, आप सूरज को देखेंगे तो आपकी आंखों में अंधेरा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी रोशनी बहुत तेज है, और इससे कई हजार गुना परमेश्वर का तेज है चेहरे पे, जो हम नहीं देख सकते मेरे प्रियानो। इसलिए तो तुम उसकी पुस्तक में भी लिखा हुआ है कि अनजाने में उसकी उपस्थिति ने स्वर्गीय स्थानों पर वास किया। इसलिए मेरे प्रियानो, परमेश्वर जो था उसको जब अपना मुख दिखाने से मना करी, तो उसका मतलब ये नहीं था कि परमेश्वर उसकी विनती को अस्वीकार कर रहा था। परमेश्वर उससे ये कहना चाह रहा था कि तू मेरी महिमा को देख सकता है। और जब हम पढ़ते हैं मेरे पियानो, जब निर्गमन अगर 32:4 में वहाँ पढ़ेंगे तो वहाँ हमें इस प्रकार देखते हैं, जो हमें एक आयत अच्छी सी है और वो देखने को मिलती है। निर्गमन 32:4 वहाँ लिखा हुआ है साफ साफ कि हारून ने उन्हें उनके हाथ से ले लिया और एक बछड़ा लेकर बनाया और टाकी से गढ़ा, और तब लोग कहने लगे, इस्राएल परमेश्वर ईश्वर जो तुम इस देश से छुड़ा लाया है। यहाँ देखते हैं परमेश्वर ने उनसे मना कर दिया आगे चलने की, क्योंकि वो क्या है, ऑलरेडी जब मूसा परमेश्वर से पर्वत पे बात करने गया तो उन लोगों ने अपने लिए नीचे बछड़ा तैयार कर लिया सोने का, और वो उसे परमेश्वर मानने लगे। तब परमेश्वर ने उनसे एक बात कही, अब मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं जा सकता हूँ। और क्या है, क्यों नहीं जा सकता हूँ आगे? क्योंकि तुमने एक घोर पाप किया। पर मेरे प्रियानो, इस बात को ध्यान रखना, उसके बदले में मूसा ने विनती की कि अगर तू नहीं जाएगा तो कैसे पता चलेगा कि तेरी उपस्थिति हमारे ऊपर है, तो हम तो तेरे बिना जा भी नहीं सकेंगे। पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, उनकी हठीलेपन को देखकर इजराइल कौम की परमेश्वर ने आगे से चलने से मना किया। पर हम एक मूसा की तरफ देखते हैं मेरे प्रियानो, अगर हम गौर करें कि परमेश्वर ने उसे अपनी महिमा दिखाई मेरे प्रियानो, और उसे मेरे प्रियानो सामर्थ्य काम दिखाए, और उसे 10 आज्ञाएं भी दी। क्योंकि मेरे प्रियानो, बछड़ा उसने नहीं बनाया था, बछड़ा जो बनाया था इजरायलियों ने बनाया था। पर मैं देख सकता हूँ मेरे प्रियानो, अगर देखिए एक धर्मी व्यक्ति जो था वो परमेश्वर का भले ही मुख नहीं देख पाया हो, पर मेरे प्रियानो, हम ये देखते हैं मेरे प्रियानो, उसकी महिमा से कैसे परिपूर्ण था मूसा, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो इजराइल नहीं हो पाए। और जब देखिए, जब ये अब विनती को अस्वीकार किया परमेश्वर ने कि वो उसके मुख को नहीं देख सकता, पर उसकी महिमा को देख पाएगा, उसकी भलाइयों को देख पाएगा। उसकी महिमा मतलब उसकी भलाइयाँ। तो मेरे प्रियानो, नए नियम में वही यीशु मसीह, मेरे प्रियानो, सबसे पहला रीज़न कि वो मनुष्य जाति के लिए कुर्बान होने के लिए आया। दूसरा रीज़न कि उसने फिलिप से कहा, इतने दिन जो तेरे साथ है वो कौन है? फिलिप ने कि हमने परमेश्वर को नहीं देखा। उसने कि इतने दिन जो तेरे साथ है वो कौन है? नए नियम में हम पढ़ते हैं तो वो
क्योंकि परमेश्वर और मैं एक ही हैं। तो मेरे प्रियानो यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह सीधे सीधे उसे सीधे सीधे एक निशान दे देते हैं, एक साइन दे देते हैं, एक सिंबल दे देते हैं कि जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा, और जिसे परमेश्वर ने देख लिया उसने मुझे देख लिया। इसलिए पुराने नियम में मूसा परमेश्वर को नहीं देख सकता था, पर नए नियम में जब यीशु मसीह डायरेक्ट मानव शरीर में आया तो उसने अपने आप को फ्लूस के कहा कि देख, जो मुझे देखता है वो परमेश्वर को देखता है। तो हम सीधे सीधे समझ सकते हैं मेरे प्यानो कि परमेश्वर ऐसे ही है। जब परमेश्वर ने कहा कि मैंने मनुष्य को अपनी उपस्थिति में बनाया, आओ हम मनुष्य को अपनी उपस्थिति में बनाएं, तो यहाँ भी हमें सीधा सीधा एक निशान मिल जाता है देखने के लिए कि परमेश्वर के भी दो कान है, उसका भी एक नाक है, उसके भी दो आँख हैं, उसका भी एक मुंह है। मेरे प्रिय बहनों, सेम परमेश्वर ऐसा ही है। इसलिए मेरे प्रिय बहनों, क्योंकि उसने मानव शरीर को अपनी उपस्थिति में बनाया, जैसे हम उत्पत्ति और 3 अध्याय में जाके देखते हैं ये वाली बात। जब आदम को बनाया तो अपनी शक्ल में बनाया, अपने नापो नक्शे में बनाया, पर उसकी रोशनी इतनी तेज़ है कि आप उसके चेहरे को नहीं देख सकते, पर आप ये बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो मेरे पियानो, उसके भी दो कान है, दो आँखें और एक नाक है, और उसने अपनी उपस्थिति में इंसान को बनाया। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक, नए विषय के साथ मेरे पियानो। और इस वीडियो को देखकर आपको क्या लगा आप बता सकते हैं हमें मेरे पियानो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और दूर दूर तक वीडियो शेयर करें ताकि फिर खुदा का काम आगे बढ़ सके। जय मसीह।